क्या औरंगजेब के नाम पर दंगे की चिंगारी जानबूझकर सुलगाई गई? क्या इस आग को हवा वही दे रहे थे जिनका काम पानी डालना था, आग को बुझाना था? क्या महाराष्ट्र में मुगल मोहरे पर हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश की जा रही है? क्या नागपुर में जो हुआ उसके पीछे हिंदू हृदय सम्राट बनने की चाहत है? 3 शताब्दी पहले जिस मुगल शासक की मौत हो चुकी हो, क्या उसकी कब्र के नाम पर भगवा नायक बनने की पटकथा लिखी जा रही है? इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान सवालों में क्यों हैं? आज का जनहित स्पेशल देखिए। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के 3 चेहरे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तीनों की सियासत का केंद्र बिंदु कौन सबसे बड़ा हिंदू? लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ठाकरे के सितारे गर्दिश में हैं। तो फडणवीस दोबारा भगवा महारथी बनकर मुख्यमंत्री के सिंहासन पर हैं, जबकि शिंदे अब की बार सरकार में सारथी की भूमिका में उप मुख्यमंत्री के आसन पर। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एक तो एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, ना सीएम पद भी। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। कहा भी ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में इन दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक विषय और किरदार औरंगजेब का बना है। क्या फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए होड़ मची है? ये सवाल क्यों, इसका जवाब क्या? इसे देखने से पहले आप मुख्यमंत्री फडणवीस का औरंगजेब पर सबसे नया बयान सुनिए। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला। त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। फडणवीस गृहमंत्री भी हैं, ऐसे में ओहदे के लिहाज से कानून व्यवस्था की दुहाई जरूरी है। लेकिन क्या प्रखर हिंदुत्ववादी पहचान के लिए औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश को जायज ठहराना भी मजबूरी है? कमोवेश शिंदे की लाइन भी यही है, लेकिन शायद सीएम की कुर्सी न मिल पाने की टीस है, या फिर फडणवीस से बड़े हिंदुत्ववादी बनने की मंशा कि वो नागपुर में भड़की हिंसा के बाद भी संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को कलंक बता रहे हैं। तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है, और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। शिंदे की बात शीशे की तरह साफ है। अब एक बार फिर रुख फडणवीस का करते हैं, जो नागपुर में हिंसा के बाद कानून के शासन की वकालत कर रहे हैं। जरूरी भी है, लेकिन क्या गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने खुद हिंदूवादी संगठनों की भावनात्मक चिंगारी को हवा देने का काम नहीं किया? दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। फडणवीस ने यह बातें एक दिन पहले ही ठाणे के भिवंडी में कही, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया। बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि फडणवीस और शिंदे में खुद को सबसे बड़े औरंगजेब विरोधी और शिवाजी महाराज के भक्त साबित करने की प्रतियोगिता चल रही है। तभी तो शायद दोनों खुल्लम खुल्ला औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने के आक्रोश को आधार देने में जुटे हैं। औरंगजेबाच्या आठवणी किंवा त्याची निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे? ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे, आणि त्यांची भावना बरोबर आहे। त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे।
हर कोई जानता है कि कानूनी रूप से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कवच हासिल है। फिर भी जानते समझते हुए भी इस कब्र को मिट्टी में मिलाने के इरादे को सरेआम किया जा रहा है। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे. जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय. अब ऐसे बयान जब मुख्यमंत्री ही देंगे, फिर हिंदूवादी संगठनों का हौसला कैसे नहीं बढ़ेगा? क्या इसी का नतीजा है कि 17 मार्च को महाराष्ट्र में शहर शहर औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए? औरंगजेब के खिलाफ फडणवीस के जुबानी अंगारे नए नहीं हैं। अभी बीते विधानसभा चुनाव की बात है, जब वो ओवैसी को औरंगजेब परस्त बताकर सबसे क्रूर मुगल शासक की कब्र के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। आक्रमणकारी था। वो चुनाव का मंच था, लेकिन अब तो फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। ऐसे में उनके जिम्मेदार बयान के बजाय ज्वलनशील बयान पर सवाल उठना तो लाजमी है। फडणवीस के पास शिंदे सरकार में भी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, यानी कानून व्यवस्था के सुप्रीम कमांडर वही थे, लेकिन तब भी वो औरंगजेब के नाम पर नैरेटिव गढ़ने में आगे थे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते ही नहीं, नेता विपक्ष की हैसियत में भी फडणवीस औरंगजेब की कब्र पर फातिहा पढ़ने वालों को सियासी फांस पे फंसाने की कोशिश करते थे। औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। लेकिन तब बात और थी। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे, खुद को सेक्युलर पॉलिटिक्स का मसीहा बताने वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रहे थे। ऐसे में फडणवीस उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताते थे, लेकिन अब तो भूमिका बदल चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो खुद को शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भगवा नायक साबित करने में जुटे हैं, या फिर माजरा कुछ और है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि फडणवीस अपनी नाकामियों पर औरंगजेब विवाद की चादरपोशी कर रहे हैं। नागपुर में भड़की हिंसा की आग के लिए विपक्ष जहां समूचे महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अलग से भी घेरेबंदी वाली रणनीति साफ साफ दिखाई दे रही है। चिल्ला चिल्ली नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास, यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? एक तो पहली बात देवेंद्र जी फडणवीस जी ने रिजाइन करना चाहिए। एक कहावत है कि जंग में विरोधी को कमजोर करना हो तो टारगेट पर उसका प्रधान यानी मुख्य सेनापति होना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्ष भी देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ बिल्कुल इसी रणनीति पर आक्रामक दिखाई दे रहा है और उसने दंगों पर नाकामी के आरोपों की पूरी बौछार देवेंद्र फडणवीस की तरफ खोल दी है। दंगों के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। डबल इंजन सरकार है ना महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। कि देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के 3rd टाइम सीएम है, उसी के साथ 3rd टाइम होम मिनिस्टर भी है। उनके सिटी में, जहाँ से वो चुनकर आते हैं, उस सिटी में, उस जिले में इस तरीके के दंगे फसाद होते हैं, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। उनकी सिटी को वो जलते हुए रोक नहीं सकते। इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जरूर रिजाइन करना चाहिए। खास बात यह है कि विपक्ष के साथ साथ मराठा संघर्ष योद्धा के मनोज जरांगे भी औरंगजेब की कब्र के एएसआई संरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस को ही घेर रहे हैं। खुद की गलती खुद मान ली है मुख्यमंत्री जी ने, ये पूर्व नियोजित था। अगर पूर्व नियोजित अगर ये घटनाक्रम है और नागपुर शहर में है तो इनकी पुलिस सोई थी, इनको पता नहीं था। खुद ही मुख्यमंत्री उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पुलिस का फेलियर उसमें सामने आता है, और पुलिस का फेलियर मीन्स सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट होता है। हे ते पहिल्या सरकारनंच केलेले, पैसे देणं, हे कबरीला संरक्षण देणं पहिलंच केलं। ठीक है, ते काँग्रेसने केलं ना, तुम्ही काय दुरुस्ती केली? ते मूर्ख आहेत, मग तुम्ही महामूर्ख नाहीत। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब तक विपक्ष को घेर रही थी। अब उसी कब्र को लेकर हुई हिंसा के बाद वैसे ही बयानों को हथियार बनाकर अब विपक्ष फडणवीस सरकार के खिलाफ नाकेबंदी कर रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।